जी इस क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल नर्वस सिस्टम। इट कंप्राइजेस ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। जिस सीएनएस के अंडर क्या क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। और ये आपकी एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन में से है, उसके 1.6 का आंसर है। एक्सप्लेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसका आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये स्पाइनल कोड तक आएगा। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से लर्निंग भी करनी है और ये राइट भी करना है। अगर जो जूम क्लासेस पे प्रेजेंट नहीं थे तो यहाँ पर ये लेक्चर ले रहे हैं हम, तो ये आपने बेटा लिखना है रजिस्टर्स पे। जी ब्रेन स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ब्रेन इज enclosed in a bony skull called cranium and consists of a billions of interneuron। इंटरन्यूरॉन क्या थी, जो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन को लिंक कर रही थी। इट इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। अब ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है। फर्स्ट वन है फोर ब्रेन, उसके 3 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। Forebrain is the largest part of the brain. It consists of 3 main parts: cerebrum, thalamus and hypothalamus। इनके आप हेडिंग्स बनाएंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि सेरिब्रम है, मार्कर के साथ लिख के और फिर लिखना स्टार्ट करेंगे आप इसको रजिस्टर पे। जी सेरिब्रम इज़ द टॉप मोस्ट। यहाँ पे ये डायग्राम में देखें, टॉप मोस्ट क्या है? फोरब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम। इज़ द टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर। ये किस में डिवाइड है? 2 में डिवाइड हो गया, लेफ्ट में और राइट में। सेरिब्रम कंट्रोल्स मैनी एक्शन लाइक थिंकिंग, फीलिंग, इमोशन, सीइंग, हेयरिंग, रेस्पिरेशन, मेमोरी, स्पीच, डिसीजन मेकिंग। अच्छा जी, अब ये कौन से फंक्शंस हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है, जैसे फीलिंग्स हैं, हम इस बारे में सोच सकते हैं और जब एकदम से मूड चेंज हो तो हम कहते हैं कि नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, फीलिंग्स है, थिंकिंग है, हेयरिंग है, मेमोरी भी है, स्पीच भी है, प्रेस्पिरेशन भी है, डिसीजन मेकिंग भी है। तो ये कौन से हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं खुद से? एक्शंस 2 टाइप्स के होते हैं ना, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री। वॉलेंट्री होते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, और इनवॉलेंट्री होती है जो कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि हार्ट बीट। वो तो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हो रही है प्रोसीड। तो ये वाले जो सेरिब्रम और फोरब्रेन के अंडर आएंगे, ये सारे के सारे फंक्शंस कौन से होंगे? ये वॉलेंट्री होंगे, जिनको हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 5 पे। इनसाइड सेरिब्रम देयर इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलमस। इट कंट्रोल मैनी सेंसरी फंक्शन। अब सेंसरी फंक्शंस कौन कौन से हैं? वही 5 सेंसेस जो उनसे होती हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड ही इनके फंक्शन होंगे, हेयर, विजन, स्मेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ पे लाई कर रहा है? बेस ऑफ द थैलेमस। थैलेमस के बिल्कुल नीचे है हाइपोथैलेमस। इट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और साथ में क्या करता है फंक्शन? हंगर एंड थर्स्ट, इसको भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ प्रेजेंट बिलो द सेरिब्रम। मिड ब्रेन कहाँ पर है? जो फोर ब्रेन है उसके बिल्कुल लोअर पर मिड ब्रेन है। It receives information from sense organ which is then passed an appropriate part of the forebrain। क्या कर रहा है स्मॉल सा ही है, तो रिसीव क्या कर रहा है? सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जो भी आएंगी मैसेजेस वो इसको मिड ब्रेन में जाएंगे, विच इज़ देन पास इन अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, जो कि फोर ब्रेन को फिर पास कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं, सेरिबेलम, बोन्स और मेडुला ओब्लंगाटा। फर्स्ट वन देखिए, हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, सेरिबेलम, बोन्स एंड मेडुला ओब्लंगाटा। आप इसके क्या करेंगे? हेडिंग्स देंगे और फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट वन की फोर ब्रेन की दी थी। Cerebellum lies under the back part of the cerebrum. It acts as a controller for maintaining the body balance and making precise and accurate movement। ये क्या कर रहा है कि बॉडी को बैलेंस रख रहा है और प्रिसाइज और एक्यूरेट मूवमेंट करने में, बल्कि जो ठीक ठीक आप मूवमेंट करें, थोड़ा सा फ्लक्चुएट ना करें, तो उसको आप हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है पॉन्स इज अ ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट बीनीथ द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के नीचे छोटा सा स्ट्रक्चर है पॉन्स का, ओवल शेप में। इसका फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल मैनी फंक्शन लाइक स्लीप, स्वेलविंग, इक्विलिब्रियम एंड टेस्ट। स्लीप मतलब सोने के प्रोसेस को आपको कंट्रोल कर रहा है। स्वेलविंग, स्वेलविंग क्या है? जो आप फूड इनटेक करते हो उसमें जो स्वेलविंग होती है
और इक्विलिब्रियम क्या है, आपकी बॉडी को मेंटेन रखना और टेस्ट के फंक्शन को भी। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लिंगाटा फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट होता है। मेडुला ऑब्लिंगाटा कंट्रोल्स हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड डाइजेशन। अब ये देखिए ये फंक्शन कौन से हैं, इनवॉलेंट्री हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं करते हैं, जैसे कि हार्ट बीट हो गया, ब्रीथिंग हो गया एंड डाइजेशन हो गया। मेडुला ऑब्लिंगाटा कीप्स ऑन वर्किंग व्हेन रेस्ट ऑफ द ब्रेन गोज टू स्लीप। अब वो बता रहे हैं कि अगर बाकी ब्रेन के पार्ट्स सो भी जाते हैं तो मेडुला ऑब्लिंगाटा क्या करता रहता है, वो वर्किंग करता रहता है। नेक्स्ट ये यूनो में है, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ब्रेन ऑफ अ मैन adult man weighs about 1.5 kg, ये आपका MCQs में आ जाता है। और नेक्स्ट पार्ट है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लिंगाटा। अब स्पाइनल कोड क्या है, एक्सटेंड हुआ है मेडुला ऑब्लिंगाटा से, जो लास्ट पार्ट था ब्रेन का उससे ओरिजिनेट हुआ हुआ है और एक्सटेंड हुआ हुआ है हमारे लोअर बैक पे। इनसाइड द बैक बोन अप इट्स लोअर एंड इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ इंटरन्यूरॉन। ये भी किनसे मिलकर बना हुआ है, इंटरन्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। स्पाइनल कोड क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जब बॉडी में से कोई मैसेज आएगा तो वो कहाँ पर आएगा, स्पाइनल कोड में। स्पाइनल कोड किसको पास करेगा, ब्रेन को पार्ट, ठीक है, ब्रेन के पार्ट्स को पास करेगा। वो चाहे फिर उसके रिलेटेड फंक्शन जो होगा, जैसे कि सेंसरी थे तो वो किसके पास जाएगा, मिड ब्रेन के पास जाएगा। और अगर इनवॉलेंट्री होगा तो वो किसके पास आएगा, हाइंड ब्रेन के पास आएगा। और वॉलेंट्री होगा तो किसके पास जाएगा, फोर ब्रेन के पास जाएगा। इट ऑल्सो कंट्रोल सम रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इमीडिएट एंड इनवॉलेंट्री एक्शन, इमीडिएट मतलब फ़ौरन रिस्पॉन्स करते हैं और उस बारे में, और इनवॉलेंट्री जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड सम अदर इनवॉलेंट्री एक्शंस, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रिफ्लेक्स आर्क पढ़ेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे। जी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका 1.7 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, लॉन्ग में ही है, ये भी आप राइट करेंगे। 1.7 है, डिस्क्राइब द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, ये जो स्पाइनल कोड है उससे नर्व अराइज हुई हुई है ना, साइड पर छोटी छोटी सी आपको नज़र आ रही होंगी, तो ये क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, ये आपकी पूरी बॉडी में थ्रू आउट स्प्रेड हुई हुई है। जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ अ नर्व विच are spread in the body to connect all the body parts to central nervous system, brain and spinal cord. The nerve which arise from the brain, अब जो nerve arise हो रही है brain से उसको क्या कहा गया है, cranial nerve. The nerve which arise from the spinal cord are called spinal nerves. There are 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves in human body. cranial nerve कितनी है, 12 है पेयर में, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 24। और नेक्स्ट है क्रेनियल नर्व एंड 31 पेयर्स, तो इसके कितने पेयर्स हैं, 31 पेयर्स हैं स्पाइनल नर्व्स के। जी बेटा, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी, अच्छे से लर्निंग करिएगा। जी अल्लाह हाफ़िज़।